नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने सरकार से अपील की और स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से गलत हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं और आए दिन कभी रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करना और कभी साधु संतों को आतंकवादी कहना और कसाई कहना, ये सब निंदनीय है और अयोध्या का साधु संत समाज पुरजोर विरोध करता है, निंदा करता है। सनातन धर्म का अपमान करता है वो व्यक्ति जो कि कभी भी सरकार को उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। महंत राजूदास ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए, नहीं तो साधु संत शांत नहीं बैठेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करते थे, कर भी रहे हैं, लेकिन इनका मानसिक संतुलन इतना खो गया है कि अब साधु संत को कसाई और आतंकवादी भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। कितनी दुख की बात है कि सनातन संस्कृति वाला देश में, ऋषि मुनि महात्मा साधुओं के देश में, संतों के देश में यहाँ के राजनेता साधु संतों को राक्षस, आतंकी और कसाई कह रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनके प्रसाद पर रामचरितमानस जलाई गई है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके बिगड़ते हुए बोल, बरबोलेपन समाज को बांटने का काम कर रहा है। मुझको लगता है कि इनको कहीं से फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग इस प्रकार से हो रही है कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ, सनातन को तोड़ो। इनको आतंकियों के द्वारा फंडिंग स्वामी प्रसाद मौर्य को दी जा रही है, जिसके नाते लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, हमारे धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बोल की जांच हो, क्योंकि मुझको डर है कि ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं और दंगा कराना चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती और पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी उमाशंकर को सौंपा। देखिए, धरना प्रदर्शन नहीं, ये एक तरह से भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट में हम लोग, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने आह्वान किया है कि आज उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम देश के राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन देना है। उसमें मांग है कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है कि कराई जाए। चूँकि बिहार प्रांत से बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो इसके मद्देनज़र आज ये आवश्यक है कि अब जातीय जनगणना हर हाल में सरकार कराए। इसकी मांग हम लोग पुरजोर तरीके से शुरुआत आज किए हैं। आज तो अपने पार्टी के जिम्मेदार साथियों को बुला के ज्ञापन दिया जा रहा है। अब इसको बड़े पैमाने पर भी हम लोग अपने ढंग से मांग करेंगे सरकार से। वहीं मथुरा की बेटी मीनाक्षी निषाद ने हरियाणा प्रशासनिक सेवा में प्रथम चयन जिला प्राप्त किया है, जिससे हमारे मथुरा का नाम उसने रोशन किया है। मीनाक्षी के मामा पार्षद सुरेश निषाद ने अमर गार्डन में भांजी की सफलता को देखते हुए भारी संख्या में लोगों के साथ स्वागत का कार्यक्रम किया और बेटी मीनाक्षी को भारी संख्या में आकर लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दिया और मीनाक्षी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मीनाक्षी के मामा पार्षद सुरेश निषाद औरंगाबाद, जिन्होंने अपनी भांजी को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जब मीनाक्षी से बातचीत की गई तो इस बारे में जानना चाहा तो मीनाक्षी ने कहा कि हमें जानकारी दी कि इस लंबे सफर में मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ में पूर्व विधायक संजीव राजा के उठावनी कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आगरा रोड स्थित कैलाश फार्म हाउस पहुंचे। इस दौरान भाजपा के कई विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारी भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक संजीव राजा को याद किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम सबके लिए ये दुखद क्षण है।
अपने भाई संजीव राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि संजीव राजा का जीवन हमेशा पार्टी और संगठन के लिए समर्पित रहा। मथुरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कमर कस के व्यापक तैयारियां कर ली है। जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। उनका कहना है कि मथुरा जनपद में कुल 81,000 छात्र छात्राएं हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 42,000 छात्र छात्रा हाई स्कूल, 38,000 इंटर के छात्र छात्रा शामिल होंगे। उनका कहना है कि जनपद में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक के अलावा स्टैट्यूटरी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हाँ, सभी जनपद में कुल लगभग 81,000 बच्चे परीक्षार्थी हैं, जिसमें 42,000 हाई स्कूल के हैं और लगभग 38,000 कुछ बच्चे इंटरमीडिएट के परीक्षा देंगे। जनपद में कुल 126 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर एक अलग स्ट्रांग रूम की स्थापना की गई है, जो प्रधानाचार्य कक्ष से पृथक है, और जिसमें सभी प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। कल 10 टीमें बनाई गई हैं जनपद में, जो उनका रूट चार्ट बनाया गया है और कल प्रश्न पत्र हमारे सभी केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। अब तक उत्तर पुस्तिकाएं सभी केंद्रों पर जा चुकी हैं। जनपद में कुल 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं उनके क्षेत्र में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। इसके अलावा जनपद स्तर पे एक नोडल अधिकारी के रूप में एडीएम साहब नामित हैं। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत स्कूलों में बनाई गई सभी स्मार्ट क्लास नए सत्र से शुरू हो जाएंगी। सोमवार को 4 स्कूलों की स्मार्ट सिटी क्लासेस को आईसीसीसी से जोड़कर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्याधिकारी नगर आयुक्त ने इसका ट्रायल लिया और स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं से फीडबैक लिया। कार्यदायी संस्था ट्राइडेंट द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण भी दिए गए हैं। वही स्मार्ट सिटी द्वारा भारागर के 20 स्कूल कॉलेजों में 22 स्मार्ट क्लास बनाए गए। इन सभी क्लास को स्मार्ट सिटी की आईसीसीसी परियोजना से जोड़ा गया ताकि किसी भी शैक्षणिक गतिविधि से एक साथ इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को जोड़ा जा सके। वहीं बलरामपुर जनपद के अंतर्गत देहात कोतवाली क्षेत्र के श्रीनगर चौकी क्षेत्र के गांव मानकोट में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने युवक के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें पीड़ित युवक रोहित कुमार मिश्रा और पुत्र शिव प्रसाद ने लिखित शिकायती पत्र देकर जुआथान चौकी में न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक ने खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित युवक ज्वालापुर निवासी विनय कुमार मिश्रा और अमन मिश्रा और 2 अज्ञात पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पीड़ित युवक रोहित कुमार क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, मुझे बिना मिश्रा ने मारा। मैं गांव को छोड़ के भाग रहा हूँ। मैं गांव से मम्मी पापा भैया, मैं गांव से यहाँ अपने घर से भाग रहा हूँ। मैं जल्दी मेरी मदद करिए। मेरे को थाने जा रहा हूँ, 112 नंबर कॉल कर दिया हूँ। मैं थाने पहुँचने वाला हूँ, बस प्लीज़। अलीगढ़ में दुल्हन और दूल्हे की जोड़ी चर्चा बनी हुई है। कहा भी जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और जीवनगढ़ गली नंबर 8 में रहने वाले इमरान की मुराद पूरी हो गई। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे इमरान कद में भी छोटे रह गए। ऐसे में इनकी शादी को परिवार सालों से दुल्हन ढूंढ रही थी, तो वही इनके लिए इमरान को आखिर दुल्हन मिली गई। 22 वर्षीय खुशबू मिल गई। अलीगढ़ के जीवनगढ़ निवासी 26 साल के इमरान की ऊंचाई करीब 3 फीट 4 इंच है। कम हाइट होने के कारण इमरान को उनके कद की दुल्हन नहीं मिल रही थी, जब अब उनको उनके कद की ही दुल्हन मिली है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।